हेलो एवरीवन। 21 से 28 फरवरी तक के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस क्या नाम है। स्कैन एंड शेयर सर्विस नाम है। किसकी है ये? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सर्विस है। किस योजना के तहत ये शुरू की गई है? तो ये हमारी शुरू की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सेवा को भारत के 25 राज्यों, कितने राज्यों में? भारत के 25 राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 365 अस्पतालों ने लॉन्च के 5 महीने के भीतर अपनाया है। केंद्र शासित प्रदेशों के 365 अस्पतालों ने इसे अपना लिया है और भारत के 25 राज्यों ने अपना लिया है 5 महीने के भीतर। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। यह सेवा भाग लेने वाले अस्पतालों द्वारा प्रदर्शित एक अद्वितीय क्यूआर कोड का उपयोग करके आउट पेशेंट विभाग ओपीडी पंजीकरण के लिए पेपरलेस और तत्काल टोकन जनरेशन को सक्षम बनाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको पता होगा असम में स्थित है। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का एक संरक्षित क्षेत्र है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 2018 की जनगणना के अनुसार 2613 गैंडे इस पार्क में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में कराया, जब सर्वे कराया तो एक रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले के एक्टिविस्ट ने गैंडों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई थी। तो काजीरंगा कहाँ पर है? हमारा असम में है। ये आपको याद रखते चलना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? क्या नाम है पॉलिसी का? नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी। नाम क्या है? नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है केन्या ने। ठीक है। केन्या ने ये लॉन्च की है। सरकार महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करने वाले निर्माताओं के लिए ट्रैफिक कंजेशन चार्ज, एक नया टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना, प्रमुख शहरों और कस्बों में यातायात की भीड़ से निपटना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। इसको क्या मिला है? फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान मिला है। ठीक है। ये जो है ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों की साक्षरता को मापता है। यह इंडेक्स शैक्षिक बुनियादी ढांचे, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने सहित 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर राज्यों को मापता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े राज्य की श्रेणी में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। ये आपको याद रखते चलना है। उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे स्थान दिया गया है बड़े राज्य की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, फेंटानिल और पशु ट्रैंकुलाइजर का मिश्रण जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है जाइलाजीन, जिसे ट्रांक डोप के रूप में जाना जाता है। किस देश में चिंता पैदा कर रहा है ये अमेरिका में चिंता पैदा कर रहा है। क्या नाम है इसका? एक तो जाइलाजीन नाम है, एक है इसका ट्रांक डोप। अमेरिका में फेंटानिल और पशु ट्रैंकुलाइजर जाइलाजीन का एक खतरनाक मिश्रण बेचा जा रहा है जिसे ट्रांक डोप के रूप में जाना जाता है। जाइलाजीन एक पशु ट्रैंकुलाइजर है। लोगों की त्वचा पर विनाशकारी प्रभावों के लिए जाना जाता है। इस पदार्थ का उपयोग हेरोइन जैसे ओपियोड के लिए सिंथेटिक कटिंग एजेंट के रूप में किया जा रहा है। देश भर के प्रमुख शहरों में त्वचा संक्रमण और ओवरडोज के प्रकोप का ये कारण बन रहा है। हाल ही में आपने न्यूज भी सुनी होगी, अमेरिका में जोम्बी जैसे लोग बनते जा रहे हैं वहां पर। इसको ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया है, के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22वें विधि आयोग जिसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है उसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इस आयोग की अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं।
पुराने कानूनों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने और आवश्यक परिवर्तनों प्रस्ताव देने के लिए ये आयोग जिम्मेदार है। एक केंद्रीय अधिनियमों को भी सरल करेगा और विसंगतियों को भी दूर करेगा। ठीक है। एक समान नागरिक संहिता जो हमारी बनने वाली है देश में, उस पर भी एक कार्यान्वयन और एक साथ चुनाव कराने जैसे प्रमुख मुद्दों की भी जांच कर रहा है। यानी कि जो दो प्रमुख मुद्दे हैं देश के, एक साथ चुनाव कराना और एक समान नागरिक संहिता, उनकी भी ये जांच कर रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रिड्यू कैनाल स्केटवे किस देश में है? तो ये है हमारा कनाडा में। कनाडा में है रिड्यू कैनाल स्टिकवे। ओटावा कनाडा में एक लोकप्रिय शीतकालीन आकर्षण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ये स्केटिंग रिंग है। यहाँ पर स्केटिंग की जाती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है ये रिड्यू नहर, आपको याद रखनी है। ये जो रिड्यू नहर है कनाडा की, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। 1971 में बनने के बाद पहली बार रिड्यू कैनाल स्केटवे बर्फ की कमी के कारण नहीं खुलेगा। इस क्षेत्र में असामान्य रूप से उच्च तापमान के कारण ये पैदा हुआ है। आपको पता ही होगा दुनिया में जो मौसम है वो तेजी से बदल रहा है। 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 है? तो यदि आंसर है इसका दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की जो प्रजनन दर है दुनिया में सबसे कम है, कितनी है? 0.78। दक्षिणी कोरिया की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। प्रति दक्षिण कोरियाई महिला अपेक्षित शिशुओं की औसत संख्या 2021 में 0.81 से घटकर 2022 में 0.78 हो गई है। 2.1 के प्रजनन दर की आवश्यकता है। दक्षिणी कोरिया को कितने प्रजनन दर की आवश्यकता है? 2.1 के प्रजनन दर की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही आईएनएस सिंधु केसरी क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईएनएस सिंधु केसरी क्या है? तो आईएनएस सिंधु केसरी एक पनडुब्बी है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। कैसी है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। 3000 टन की यह पनडुब्बी रूस के सेवेरोडोबिन्स्क में एक प्रमुख मध्यम मरम्मत सहजीवन विस्तार से गुजरेगी। कहां पर है? रूस के सेवेरोडोबिन्स्क में। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर सीएटी पॉलिसी लॉन्च करी है। सीएटी पॉलिसी लॉन्च किसने करी है? अमेरिका ने करी है। अमेरिकी प्रशासन ने एक नई वाणिज्यिक शस्त्र हस्तांतरण नीति का अनावरण किया है जो अपनी हथियार निर्यात नीति में मानवाधिकारों पर अधिक जोर देती है। यह ट्रंप युग की नीति के विपरीत है जिसने वाणिज्यिक विचारों को अधिक महत्व दिया था। नई नीति में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा देखे जाने वाले अमेरिकी मूल के सैन्य उपकरणों की सरकार से सरकार हथियारों के स्थानांतरण, सुरक्षा सहायता, लाइसेंस प्राप्त करने की समीक्षा इसमें शामिल है। ठीक है। नई कॉमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर नीति यह अमेरिका ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्ट आचरण शब्द को, करप्ट प्रैक्टिस शब्द को भारत में किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो यह है लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व। भ्रष्ट आचरण से संबंधित मुद्दों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123, क्या है धारा का नाम? धारा 123 द्वारा निपटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारत में कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार की शिक्षा योग्यता के आधार पर अपना वोट नहीं डालता है, इसलिए चुनावी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच में संधि है? न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है वो अमेरिका और रूस के बीच में संधि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच अंतिम शेष परमाणु हथियार निरंतर संधि है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में इस संधि की भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा करी थी। यानी कि जो इनके बीच में जो परमाणु हथियार पर रोक लगाने की जो संधि थी उसको इन्होंने क्या कर दिया है? रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने घोषणा कर दी है इसको निलंबित करने की। ये संधि जो सामरिक परमाणु हथियार है उनकी संख्या को सीमित करती है। इस पर 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? सऊदी अरब से संबंधित है। ये द मुकाब सऊदी अरब से ये संबंधित है। द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसकी घोषणा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। मोहम्मद बिन सलमान तो कौन है? प्रधानमंत्री, और क्राउन प्रिंस है। देश की राजधानी कौन सी है? रियाद। रियाद में द मुकाब नामक दुनिया की सबसे भीतरी शहर की इमारत, लार्जेस्ट इनर सिटी बिल्डिंग का निर्माण करना है।
इसका उद्देश्य सऊदी विजन 2030 के अनुरूप रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर विकसित करना है। अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो अल्ट्रासेट इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है। नासा और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच साझेदारी के माध्यम से 2026 की शुरुआत में एक भू स्थैतिक कक्षा में लॉन्च करने जा रहा है। यह अल्ट्रा वायलेट वेधशाला सुपरनोवा ने न्यूट्रॉन सितारों के विलय जैसी छोटी अवधि के अंतरिक्ष घटनाओं को देखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। यह पहली बार 1999 में यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना द्वारा जो विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार है उसका नाम है वायु लिंक। वायु लिंक, ये उसका नाम है। वायु लिंक नामक एक स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है। सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, क्या नाम है इसका? भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करेगा, जिसे हम नाविक के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? नाविक के नाम से भी जिसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार श्रम बाजार लचीलापन किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका में श्रम बाजार लचीलापन सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? इंपॉर्टेंट है ये। अमृत नगरोत्थान योजना ये लागू है कर्नाटक में। कर्नाटक में अमृत नगरोत्थान योजना लागू है। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए राज्य के बजट में 9,698 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। अमृत नगरोत्थान योजना के तहत बेंगलुरु में 6,000 करोड़ रुपए के कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। हाई डेंसिटी कॉरिडोर योजना के तहत 108 किलोमीटर सड़कों का विकास किया जा रहा है। कितने सड़कों का विकास किया जा रहा है? 108 किलोमीटर सड़कों का। 108 किलोमीटर सड़कों का। अगला क्वेश्चन है, CERC ने किस श्रेणी की बिजली के लिए स्पॉट मार्केट सेगमेंट शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है महंगी शक्ति। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX को दिए गए एक आदेश के अनुसार भारत के बिजली नियामक ने महंगी बिजली के लिए एक अलग स्पॉट मार्केट सेगमेंट शुरू किया है। देश की सबसे स्पॉट पावर मार्केट को इसकी वो दी गई है। अगला क्वेश्चन, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने, क्या नाम है? इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो वो संगठन का नाम है BEL। क्या फुल फॉर्म है इसकी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोनों अपनी संबंधित सरकारों के स्वामित्व में है। भारतीय सशस्त्र बलों की उत्पाद समर्थन सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त उद्यम फर्म बनाने का समझौता यहाँ पर हुआ है। MRSAM एक उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कि विभिन्न प्रकार के हवाई प्लेटफॉर्मों से सुरक्षा प्रदान करती है। MRSAM का उपयोग भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, नौसेना, इजरायली रक्षा बलों द्वारा किया जाता है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर